खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज मैं बहुत ही अच्छी ख़ास कलाम की एक आयत आपके सामने रखना चाहूँगा और ये बहुत ही अच्छा मजमून है कि लोग हमें एक तो मना किया गया है मसीहत में दूसरों पर लानत ना करें, लेकिन कुछ लोग खुद के लिए खुद लानत अपने मुंह से मांगते हैं। पहले मैं हवाला देना चाहूँगा, आपको पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, उसके बाद फिर बातचीत करते हैं मज़ीद। रोमियो 12 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो। इवन दो के जो हमें सताते हैं उनके लिए भी क्या करनी है, बरकत चाहनी है। लेकिन मैंने कई एक लोगों को देखा है कि खुद के लिए लानत मांगते हैं, कि वो कहते हैं एक्सीडेंट होते रहते हैं, वो कहते हैं बंदा फसे रहिंदा है मामलात च, जिंदगी दे विच वेखो जी इंज हुंदा ही रहिंदा है। ये नेगेटिव बातें अगर आप ऐसा कहते हैं तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी में, मैंने अपनी आंखों से देखा, अगर आप कहते हैं कि एक्सीडेंट होंदे ही रहिंदे ने तो फिर होंदे ही रहेंगे। अगर आप कहते हैं जी नुकसानात होते ही रहते हैं, ये चलता है दुनिया का, आप अपने मुंह से अपने लिए लानत मांग रहे हैं, लानत कर रहे हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, एक शख्स है उसको मैं जानता हूँ, कहता था कि बंदा फसे ही चंगा रहिंदा है, जो बंदा फसिया होंदा तो बड़ा वधिया होंदा है, तो जो खुदा ने फसाया तो ऐसा फसाया कि क्या ही बात कि घर दियां कंधां भी जड़ियां ना ते गली महल्ले दे कि इटां भी जड़ियां ने कह रही कि तोबा तोबा मेरे खुदाया, इहो जिहा काम किसी शख्स ना होवे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि कलाम में तो ये तक लिखा है कि आपको अगर किसी ने सताया उसके लिए भी लानत ना करो। तो जनाब मुफ्त में अपने लिए खुद लानत मांगना, खुद कहना कि बंदा फसे रहिंदा है, बंदा फसिया चंगा हुंदा है, ये डायलॉग अगर आपके सामने कोई बोलता है तो आप ऐसे डायलॉग्स की तरदीद करें, उनको कहें जी हमें ये डायलॉग्स ना सिखाएं और ना ही आप खुद ऐसी बात करें। यकीन माने अगर आप कुछ ऐसा कहते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी पर आता है। अपने लिए अच्छाई मांगे, कहें कि मैं सुपर हेल्दी पर्सन हूँ, मुझे खुदा ने अच्छी सेहत दी है, मेरी ज़िंदगी में इत्मीनान है, खुशी है, खुदा का रहम व करम मेरी ज़ात पर है। अपने बारे में अच्छा बोलें। कभी भी अगर आप ऐसा कहेंगे कि बंदा फसी रहिंदा है, बंदे की ज़िंदगी चेंज होंदा रहिंदा, ओ हो जांदा है, तो यकीन माने ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है। फिर लोग पछताते हैं और कई तो यहाँ तक अगर उनकी ज़िंदगी में ऐसा हो भी जाए, नुकसान हो जाए, जेल में चले जाए, जलील हो जाए, मर जाएं, तो भी वो आगे जाकर भी